जीवनदास नामक एक निर्धन मदारी अपने प्रिय बंदर मन्नू को नचाकर अपनी जीविका उपार्जित करता था। वह और उसकी पत्नी बुधिया दोनों ही मन्नू को अपार स्नेह देते थे। संतान विहीन दंपत्ति के लिए वही सर्वस्व था। उनका वात्सल्य, उनका अनुराग, उनकी दुनिया। मन्नू उनके साथ ही खाता, उनके साथ ही सोता। उनकी दृष्टि में उससे प्रिय और कुछ न था। एक दिन जीवनदास मन्नू के लिए एक गेंद लेकर आया। आंगन ही उसका खेल का मैदान था। भोजन के लिए एक मिट्टी का प्याला, ओढ़ने के लिए कंबल का टुकड़ा, सोने के लिए बोरिया और सुरक्षा के लिए छत से झूलती रस्सी। यही उसकी संपत्ति थी और इन्हीं वस्तुओं पर वह अपनी जान छिड़कता था। जब तक उसके प्याले में कुछ न रखा जाता वह भोजन नहीं करता। उसका टाट और कंबल का टुकड़ा मानो उसकी शान थे। उससे अधिक प्रिय और कुछ न था। मन्नू के दिन आनंद में बीत रहे थे। प्रातःकाल रोटियां खाकर वह मदारी संग तमाशा दिखाने जाता। कला में वह इतना निपुण था कि दर्शक मुग्ध हो उठते। हाथ में लकड़ी लेकर वृद्धों की भांति चलता, आसन मारकर पूजा करता, तिलक मुद्रा बनाता, फिर पोथी बगल में दबाए पाठ करने निकलता। ढोल की थाप पर गीतों की नकल कर ऐसा अभिनय करता कि लोग हंसी से लौटपोट हो जाते। तमाशा समाप्त होने पर वह सभी को सलाम करता, पैरों पर झुककर पैसे वसूलता और उसका कटोरा सिक्कों से भर जाता। कोई उसे अमरूद थमा देता, कोई मिठाई। मोहल्ले वालों के लिए वह मात्र एक तमाशे की चीज था। घर पर भी उसका चहेता बने रहना तय था। हर कोई उससे खेलने आता, परंतु मन्नू को कुत्तों से चिढ़ थी। उसके भय से गली में कोई कुत्ता फटकता भी न था। अगर कोई भूल से आ जाता तो मन्नू उसे 24 कनखी, एरिया और झापड़ जमाकर ही मानता। दोपहर में जब बुधिया धूप सेंकती तो मन्नू उसके सिर से जुएं निकालता और वह उसे प्यार से गाना सुनाती। वह जहां भी जाती मन्नू उसके पीछे पीछे चलता। शायद इससे अधिक स्नेह माता और पुत्र में भी न होता। एक दिन मन्नू के मन में विचार आया, क्यों न कहीं चलकर स्वादिष्ट फल खाए जाए। फल तो खाने को मिलते थे, पर वृक्षों पर चढ़कर डालियों पर उछलने का जो आनंद था वह सरलता से कहाँ मिलता। उस दोपहर जब जीवनदास तमाशा दिखाकर लौटा तब मन्नू वहां से गायब था। वैसे तो वह अक्सर मोहल्ले में घूमा करता था, इसलिए किसी को संदेह नहीं हुआ कि वह कहाँ गया होगा। मन्नू इधर उधर उछलता कूदता एक बगीचे में आ पहुंचा। फलों से लदे पेड़ उसे मानो आमंत्रित कर रहे थे। आओ, हमारे रस भरे फल चक्को। वह तुरंत एक छलांग में डालियों पर चढ़ गया। कुछ फल खाने लगा, कुछ नीचे गिराने लगा और गुठलियां इधर उधर फेंकने लगा। पके फल धरती पर बिखर गए, जिससे एक खरखराहट हुई और माली दोपहर की नींद से चौंक उठा। मन्नू को देखते ही माली क्रोधित हो उठा और पत्थर मारने लगा, परंतु उसके निशाने चूक रहे थे। पत्थर या तो उसे छूकर निकल जाते या हवा में ही दिशाहीन हो जाते। मन्नू बीच बीच में दांत निकालकर माली को डराता, कभी मुंह बनाकर काटने की धमकी देता। इसी बीच मोहल्ले के कुछ लड़के भी इकट्ठे हो गए और शोरगुल करने लगे। माली ने जब देखा कि बंदर काबू में नहीं आ रहा तो उसने बगीचे के मालिक को सूचना दी। मालिक सुनते ही आग बबूला हो उठा। बंदर की इतनी हिम्मत कि मेरे बगीचे में उपद्रव मचाए। वह तत्काल बंदूक लेकर बगीचे में आ पहुंचा। तभी उसने देखा मन्नू एक पेड़ की डालियों को जोर जोर से हिला रहा था। गुस्से से लाल होकर उसने बंदूक तान दी। मन्नू के होश उड़ गए। उसने पहले कभी अपने ऊपर बंदूक तनी नहीं देखी थी, लेकिन इसकी आवाज सुनी थी और चिड़ियों को गिरते हुए देखा था। उसके पांव सुन्न हो गए। वह किसी और डाल पर कूद भी न सका। भयभीत होकर उसी डाल पर दुबक गया। मालिक को उसकी यह दशा देख दया आ गई, इसलिए उसने गोली नहीं चलाई, बल्कि माली को आदेश दिया, जाओ बंदर को पकड़ लो। माली डर तो रहा था, लेकिन मालिक के क्रोध से अधिक भयभीत था। वह चुपचाप पेड़ पर चढ़ा और मन्नू को रस्सी से बांध लिया। फिर उसे खींचकर साहब के बरामदे में एक खंभे से बांध दिया गया। उसकी स्वतंत्रता अब समाप्त हो चुकी थी। शाम तक वह वहीं पड़ा पड़ा करुण स्वर में को करता रहा। संध्या ढली तो एक नौकर आया और उसके सामने मुट्ठी भर चने डाल गया। अब मन्नू को अपने हालात में हुए परिवर्तन का आभास हुआ। न टाट, न कंबल, न स्वच्छ हवा, बस बिखरे हुए चने, जिन्हें छूने की भी इच्छा न थी। अब उसे पछतावा हो रहा था। कहाँ तो मैं फल खाने चला था और कहाँ यह दशा हो गई। मदारी का प्रेम याद आया। बेचारा मुझे खोजता फिर रहा होगा। रात भर वह जागता रहा
खंभे के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। साहब का कुत्ता टॉमी बार बार आकर उसे डराता और भौंकता। सवेरा हुआ, साहब आए और मन्नू को 2 ठोकरे मारते हुए बोले, स्वर, रात भर चीख चीख कर नींद हराम कर दी। ये कहकर वे चले गए। पूरा दिन बीत गया, किसी ने उसकी आगे चने तक न डाले। संध्या होते होते मदारी को इस घटना का पता चला। वह तत्काल साहब के घर पहुंचा। मन्नू ने उसे देखा तो अधीर होकर जंजीर तोड़ने को मचलने लगा, मानो खंभे को उखाड़ ही देगा। मदारी ने आगे बढ़कर मन्नू को गले से लगा लिया और साहब से प्रार्थना की, हुजूर, भूल तो इंसान से भी हो जाती है, यह तो मात्र एक पशु है। आप चाहें तो मुझे सजा दें, पर इसे मुक्त कर दें। परंतु साहब को दया का पाठ पढ़ना नहीं आया था। वह गरज कर बोले, चुप रह बाजी, मेरे सिर मत चढ़। अंदर छोड़कर बाप का सत्यानाश कर डाला, अब आकर गिड़गिड़ा रहा है। फिर क्रोध से बोले, जाकर देख इसने कितने फल नष्ट कर डाले। अगर इसे लेना चाहता है तो 10 रुपए लाकर दे, वरना चुपचाप यहां से दफा हो जा, नहीं तो कोई और इसे इस कीमत पर खरीद लेगा। मदारी निराश लौट गया। 10 रुपए कहां से लाता? उसने घर पहुंचकर सारी बात बुधिया को बताई। बुधिया तैश में आकर बोली, वाह रे तुम्हारी मर्दानगी, जाकर लाठी मारी होगी, हाकिमों से बड़े आदर से बात की जाती है। फिर उसने मन्नू का सामान एक गठरी में बांधा और मदारी के साथ साहब के घर पहुंच गई। मन्नू ने जैसे ही बुधिया को देखा, वह और भी जोरों से उछलने लगा, खंभा हिलाने लगा। बुधिया ने साहब से विनती की, सरकार, हम आपके द्वार भीख मांगने आए हैं, कृपया हमें बंदर का दान दे दीजिए। साहब ठठाकर हंसा, आजकल लोग दान देना पाप समझते हैं, हम पर एहसान करना चाहते हो? रहने दो, हम पर एहसान की कोई चाह नहीं, भगवान इसका फल देंगे। बुधिया ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं नहीं जानती कि भगवान कौन भला है, परंतु क्षमा सबसे बड़ी महिमा है। मगर साहब अडिग थे, हमारे यहाँ सबसे बड़ी महिमा दंड की है। बुधिया फिर बोली, आप हाकिम हैं, हाकिमों का काम न्याय करना है, हलों के पीछे 2 इंसानों की जान लेंगे? साहब ठाका लगाकर बोले, न्याय करना हमारा काम नहीं, हम तो बस मौज करते हैं। बुधिया के हर तर्क विफल हो गए। अंत में वह निराश होकर बोली, हुजूर, इतना हुक्म दे दीजिए कि मैं मन्नू की वस्तुएं उसके पास रख दूं, वह इन पर प्राण देता है। साहब ठंडे स्वर में बोले, मेरे यहाँ कूड़ा कचरा रखने की जगह नहीं। हताश होकर बुधिया लौट गई। साहब के कुत्ते टॉमी ने जब अंदर झांका तो वह भी मन्नू की करुण चिल्लाहट सुनकर ठिठक गया। साहब कमरे से बाहर आए, मन्नू को कई ठोकरें मारी और नौकरों को आदेश दिया, इस बदमाश को 3 दिन तक कुछ खाने के लिए मत देना। संयोग से उसी दिन एक सर्कस कंपनी का मैनेजर साहब से मिलने आया। उसकी नजर मन्नू पर पड़ी। वह बंधा हुआ रोनी सूरत बनाए बैठा था। वह धीरे से उसके पास गया और पुचकारने लगा। मन्नू कुचलकर उसकी टांगों से लिपट गया, जैसे वर्षों बाद कोई अपना मिला हो। उसने दोनों हाथ जोड़कर सलाम किया। मैनेजर समझ गया कि यह पालतू जानवर है, उसे अपने सर्कस के तमाशे के लिए एक बंदर की जरूरत थी। उसने साहब से बात की और उचित मूल्य देकर मन्नू को अपने साथ ले गया। लेकिन मन्नू को शीघ्र ही समझ आ गया कि वह आग से निकलकर अंगारों में आ गया है। मैनेजर ने उसे बंदरों के रखवाले को सौंप दिया। वह एक निष्ठुर और क्रूर व्यक्ति था। उसके अधीन कई बंदर पहले से ही कष्ट भोग रहे थे। सर्कस में मन्नू को कई नए करतब सीखने पड़े। गाड़ी पर चढ़ना, दौड़ते घोड़े की पीठ पर कूदना, पतली रस्सी पर संतुलन बनाना और भी कई कठिन साधनाएं थी। इन सबको सीखने के दौरान उसे बहुत मार खानी पड़ी। जरा भी चूकता तो पीठ पर डंडा पड़ता। परंतु सबसे बड़ा कष्ट यह था कि उसे दिन भर एक संकीर्ण पिंजरे में बंद रखा जाता। मदारी के यहाँ भी उसे तमाशा दिखाना पड़ता था, लेकिन वहां उसे प्यार और देखभाल मिलती थी। यहाँ हर वक्त लाठी की मार और कारावास। वह जब भी करतब सीखने में देर करता, उसकी देरी का कारण एक ही था, वह अभी तक जीवनदास के पास भाग जाने की आस नहीं छोड़ पाया था। मन्नू हर दिन इसी ताक में रहता कि कैसे मौका मिले और भाग जाऊं। लेकिन जानवरों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। साहब की कैद से तो वह जल्द छूट गया था, परंतु इस नई कैद में 3 महीने बीत गए। चिंता के कारण उसका शरीर घुलता जा रहा था। हर दिन बस एक ही सवाल, भागने का मौका कब मिलेगा। संयोग से एक दिन सर्कस के पंडाल में आग लग गई। सर्कस के सारे कर्मचारी अपनी जान बचाकर भाग गए, परंतु जानवरों की किसी ने सुध न ली।
सर्कस में बड़े और भयंकर जीव जंतु थे। 2 शेर, कई चीते, एक हाथी और एक भालू। आग लगते ही किसी ने जानवरों के पिंजरे खोल दिए। अब चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जानवर चिल्लाते हुए भागने लगे। मन्नू भी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। उसने पीछे मुड़कर भी न देखा कि पंडाल जल गया या बचा। वह भागता भागता, उछलता कूदता सीधा वहीं पहुंचा जहां जीवनदास रहता था, परंतु दरवाजा बंद था। मन्नू खपरेल पर चढ़कर घर में घुस गया। चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कोई नहीं था। जिस जगह वह सोता था, जिसे बुधिया गोबर से लीप कर साफ रखती थी, वहां अब घास और पत्ते बिखरे पड़े थे। वह लकड़ी जिस पर वह कूदकर खेला करता था, दीमकों ने खोखली कर दी थी। मोहल्ले वालों ने उसे देखते ही पहचान लिया। मन्नू आया, मन्नू आया, शोर मच गया। अब वह रोज शाम को उसी घर में आ जाता और अपने पुराने स्थान पर लेट जाता। दिन भर मोहल्ले में घूमता, कोई कुछ दे देता तो खा लेता, पर किसी की चीज छूता तक नहीं। उसे अब भी यह आशा थी, मेरा स्वामी यहीं लौटेगा। रात को उसके करुण क्रंदन की ध्वनि सुनाई देती थी। उसकी व्यथा देखकर देखने वालों की आंखें भर आती थी। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन मन्नू गली में बैठा हुआ था। अचानक लड़कों का शोर सुनाई दिया। मन्नू ने देखा, एक बुढ़िया फटे पुराने चीथड़ों में लिपटी भूतनी जैसी प्रतीत हो रही थी। उसके बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे। कई लड़के उसके पीछे भाग रहे थे और उसे पत्थर मार रहे थे। पगली नानी कहकर उसे भगा रहे थे। वह ठहरकर रुक जाती और लड़कों से कहती, मैं पगली नानी नहीं हूं, मुझे पगली मत कहो। एक लड़के ने कहा, तू फटे कपड़े पहनती है तो तू पागल नहीं तो और क्या है? तुझे शर्म नहीं आती? शर्म किसे कहते हैं बेटा? तुझे कोई जो कुछ देता है तू उसे खा लेती है तो पागल नहीं तो और क्या है? इसमें पागलपन की क्या बात है बेटा? भूख लगती है, पेट भर लेती हो, सब तुझे पागल पागल कहते हैं। तुझे क्रोध नहीं आता? क्या जाने बेटा, मुझे तो क्रोध नहीं आता। ये क्रोध किसी को आता भी क्यों है? मैं तो भूल गई हूं। कई लड़कों ने इस पर पगली पगली का शोर मचाया, परंतु बुढ़िया उसी तरह शांत भाव से आगे बढ़ती रही। जब वह निकट आई तो मन्नू ने उसे पहचान लिया। यह तो मेरी बुधिया है। वह दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। बुधिया ने चौंक कर मन्नू को देखा और पहचान गई। उसने उसे छाती से लगा लिया। मन्नू को गोद में लेते ही बुधिया को अनुभव हुआ कि उसके सारे कपड़े फटे हुए हैं। मारे शर्म के वह खड़ी न रह सकी और एक लड़की से बोली, बेटा मुझे कुछ पहनने के लिए दो। फिर एक लड़का दौड़कर एक कपड़ा लेकर आया और उसे दे दिया। बुधिया ने वह कपड़ा पहन लिया और बाल समेट लिए। उसके मुख पर जो एक अमानुषिक कठोरता थी, उसकी जगह चिंता का पीलापन दिखाई देने लगा। वह रो रो कर मन्नू से कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिन हो गए, हमारी सुध न ली। तुम्हारा मदारी तुम्हारे ही वियोग में परलोक से धार गया। मैं भीख मांगकर अपना पेट पालती हो। घर द्वार तहस नहस हो गया। तुम्हारे साथ रहने पर खाने पीने पहनने को सब मिल जाता था, परंतु अब तो सारी इच्छाएं ही लुप्त हो गई है। जब तुम्हारा मदारी मरा तब मेरी आंखों से आंसू तक न आए। वह खाट पर पड़ा कराहता रहा और मेरा कलेजा ऐसा पत्थर हो गया कि उसकी दवा दारू कौन करे। मैं उसके पास खड़ी तक न होती थी। मैं सोचती थी, ये मेरा कौन है? अब आज वे सब बातें और अपनी दशा याद आती है तो यही कहना पड़ता है कि मैं सचमुच पागल ही हो गई थी। लड़कों का मुझे पगली नानी कहकर चिढ़ाना ठीक ही था। ये कहकर वह मन्नू को लेकर गांव से बाहर एक बाग में चली गई, जहां एक पेड़ के नीचे वह रहती थी। इसके सिवा वहां मनुष्यों के बसेरे का कोई चिन्ह नहीं था। आज से मन्नू बुधिया के पास रहने लगा। वह सवेरे ही घर से निकल जाता, नखरे करता, भीख मांगता और बुधिया के लिए खाने भर को रोटियां लेकर आता। एक पुत्र भी होता तो वह इतने प्रेम से अपनी माता की सेवा न करता। उसकी नटखट अदाओं से खुश होकर लोग उसे पैसे भी देते थे। उन्हीं पैसों से बुधिया खाने की चीजें बाजार से लाती थी। लोग बुधिया के प्रति बंदर के इस प्रेम को देखकर हैरान रह जाते थे और कहते, यह बंदर नहीं, कोई देवता है। कुछ समय पुरानी बात है कि डेनमार्क देश में 3 भाई रहते थे। यह तो पता नहीं कि यह सब कैसे हुआ, पर एक बार उन तीनों भाइयों को एक एक वरदान मिला। दोनों बड़े भाइयों ने तो यह वरदान मानने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत ही यह इच्छा प्रकट की कि वे जब भी अपनी जेब में हाथ डालें
तो उन्हें उसमें धन मिल जाए, यानी कि जब भी उनको पैसे की जरूरत हो तो उनकी जेब में हमेशा पैसे रहे। लेकिन सबसे छोटा भाई, जिसका नाम बूट्स था, उसने किसी दूसरे प्रकार की ही इच्छा प्रकट की। उसकी इच्छा थी कि जो भी स्त्री उसे देखे वही उसे प्रेम करने लगे। उन सब की इच्छा पूरी हुई, पर कैसे, इसके लिए अब आगे की कहानी सुनो। इन इच्छाओं के पाने के बाद दोनों बड़े भाइयों ने दुनिया देखने का प्रोग्राम बनाया। बूट्स ने उनसे पूछा कि क्या वह भी उनके साथ दुनिया घूमने चल सकता था, परंतु उन्होंने उसकी एक न सुनी और बोले, हम तो जहां भी जाएंगे राजकुमार समझे जाएंगे, मगर तुम एक बेवकूफ लड़के समझे जाओगे। तुम्हारे पास तो एक पैनी भी नहीं है और न कभी होगी, फिर तुम्हारी देखभाल भी कौन करेगा। पर बूट्स ने जिद की, कुछ भी सही, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। काफी प्रार्थना के बाद वे दोनों बड़े भाई उसको अपने साथ ले चलने के लिए मान गए, पर साथ में उन्होंने एक शर्त लगा दी कि वह उनका नौकर बनकर उनके साथ चलेगा। बूट्स मान गया, सो वे तीनों चल पड़े। 1-2 दिन का सफर करने के बाद वे लोग एक सराय में आए। दोनों बड़े भाइयों के पास तो खूब पैसा था, सो उन्होंने बड़े शानदार खाने का ऑर्डर दिया, जैसे मुर्गा, मछली, गोश्त, ब्रांडी आदि। मगर बूट्स को किसी ने अंदर भी नहीं जाने दिया। उसे गाड़ी, घोड़े और सामान की देखभाल के लिए सराय के बाहर ही छोड़ दिया गया। उसने घोड़ों को अस्तबल में बांधा, गाड़ी को धोया और फिर घोड़ों के खाने के लिए घास लेकर गया। जब वह यह सब कर रहा था तो सराय के मालिक की पत्नी उसे खिड़की से देख रही थी। उसकी आंखें उस सुंदर लड़के के चेहरे से ही नहीं हट पा रही थी। हालांकि वह तो मेहमानों का केवल नौकर ही था। जितनी अधिक देर तक वह उसे देखती रही, उसे वह उतना ही अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। सराय का मालिक बोला, अरे तुम वहां खिड़की पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जरा जाकर देखो कि रसोई में खाना ठीक से बन रहा है कि नहीं। हमारे शाही मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं। पत्नी उधर से अपनी आंख हटाए बिना ही बोली, ओह, अगर उनको खाना पसंद नहीं भी आया तो न सही, मैं क्या करूं? मैंने अभी तक इतना सुंदर लड़का पहले कभी नहीं देखा। क्यों ना हम उसको रसोई में बुलाकर कुछ अच्छा सा खाना उसको खाने के लिए दे दें। ऐसा लगता है कि बेचारा काफी मेहनत करता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रसोई में जाओ और अपना काम देखो। पत्नी ने पति से लड़ना ठीक नहीं समझा, पर उसे एक विचार आया और वह एक कीमती चीज अपने एप्रन में छिपाकर सराय से बाहर आई। ये कीमती चीज थी एक कैंची। यह एक जादुई कैंची थी। इस जादुई कैंची का काम यह था कि इसको हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचो उसी रंग में कट जाता था। वह बूट्स के पास आई और बोली, यह कैंची तुम रखो क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। इस कैंची की खासियत यह है कि इसको हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचो उसी रंग में कट जाता है। बूट्स ने उसे नम्रता से धन्यवाद दिया और उससे वह कैंची लेकर अपनी जेब में रख ली। बूट्स के भाइयों का जब खाना खत्म हो गया तो वे फिर चलने के लिए तैयार हुए और बूट्स गाड़ी के पीछे नौकर की जगह पर खड़ा हुआ। फिर वे एक दूसरी सराय में आए। वे दोनों तो सराय के अंदर चले गए और बूट्स बाहर ही सामान आदि की देखभाल करने के लिए खड़ा रहा। भाइयों ने बूट्स को बताया कि अगर कोई तुमसे यह पूछे कि तुम किसके नौकर हो तो तुम कहना कि मैं 2 विदेशी राजकुमारों का नौकर हूं। ठीक है, इस बार भी वही हुआ जो पिछली सराय में हुआ था। सराय के मालिक की पत्नी ने जब उसे देखा तो वह तो बस उसे देखती ही रह गई। पति ने जब अपनी पत्नी को बाहर झांकते देखा तो उसने भी उससे कहा, वहां तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? जाओ और जाकर अपनी रसोई देखो। हमारी सराय में रोज रोज विदेशी राजकुमार नहीं आया करते। और जब वह अंदर नहीं गई तो वह उसको उसकी गर्दन पकड़कर अंदर ले गया। इस बार सराय के मालिक की पत्नी ने उसको एक जादुई मेज पोंछ दिया, जिसकी खूबी यह थी कि उसे बिछाने पर जो भी खाना सोचो वही खाना उस मेजपोश पर आ जाता था। तीसरी सराय में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उस तीसरी सराय के मालिक की पत्नी ने बूट्स को देखा तो वह भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। उसने उसको लकड़ी की एक टोंटी दी, जिसकी खूबी यह थी कि उसे खोलने पर जो भी पीने की चीज चाहो वही मिल सकती थी। बूट्स ने उसको भी नम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया और वह टोंटी उससे लेकर अपनी जेब में रख ली। एक बार फिर से वे लोग कड़ी सर्दी में अपने सफर पर चल दिए। अब की बार वे एक राजा के महल में पहुंचे। दोनों बड़े भाइयों ने अपना परिचय बादशाह के लड़कों के रूप में दिया, क्योंकि उनके पास खूब पैसा था और बहुत कीमती कपड़े थे। राजा ने उनका बहुत जोर शोर से स्वागत किया और राजमहल में उन्हें इज्जत से ठहराया गया। मगर बूट्स बेचारा उन्हीं फटे कपड़ों में था जिनको पहनकर वह घर से निकला था। उस बेचारे की जेब में तो एक पैनी भी नहीं थी।
उसको राजा के नौकरों ने नाव में सवार कराकर एक टापू पर भेज दिया, क्योंकि वहां का यही नियम था कि जो भी गरीब या भिखारी वहां आता उसको उसी टापू पर भेज दिया जाता। राजा ने यह नियम इसलिए बना रखा था क्योंकि वह अपने स्वादिष्ट और अच्छे खाने और पहनने के बढ़िया कपड़ों को गरीबों की नजर से गंदा नहीं करना चाहता था। बचा हुआ खाना, जो केवल जिंदा रहने के लिए ही काफी होता था, भिखारियों से और गरीबों से भरे उस टापू पर भेज दिया जाता था। घमंडी भाइयों ने अपने भाई को ऐसी जगह जाते देखा मगर अनदेखा कर दिया, बल्कि वे लोग खुश ही हुए कि अच्छा हुआ, उन्हें उससे छुटकारा मिल गया। जब बूट्स उस टापू पर पहुंचा और उसने वहां के लोगों की हालत देखी तो उसे अपनी तीनों कीमती चीजों की याद आई। सबसे पहले उसने कैंची निकाली और उसे हवा में चलाना शुरू कर दिया और हवा में से बढ़िया बढ़िया कपड़े कट कट कर गिरने लगे। जल्दी ही भिखारियों के पास राजा और उन घमंडी भाइयों से भी अधिक कीमती और सुंदर कपड़े आ गए। उन कपड़ों को पहनकर वे सब बहुत खुश हुए और नाचने लगे, पर वे अब अपनी भूख के लिए क्या करें। अब बूट्स ने अपना मेजपोश निकाला और उसे बिछा दिया। अब क्या था, नाम लेते ही मेजपोश पर तरह तरह के स्वाददार खानों का ढेर लग गया। भिखारियों ने ऐसा खाना कभी जिंदगी में नहीं देखा था। उन्होंने खूब खाया और खूब खिलाया। ऐसी दावत तो राजा के महल में भी शायद कभी नहीं हुई होगी जैसी उन भिखारियों के टापू पर हो रही थी। अब तुम्हें प्यास भी लग रही होगी, सो लो, जो चाहो पियो, कहकर बूट्स ने अपनी लकड़ी की टोटी निकाली और उसे खोल दिया। तरह तरह की शराब उसमें से निकलने लगी। इस प्रकार भिखारियों ने बूट्स की मेहरबानी से वह सब कुछ पाया जो किसी राजा को भी नसीब होना मुश्किल था। क्या तुम सोच सकती हो कि यह सब कुछ देखकर वहां क्या खुशियां मनाई जा रही होंगी। अगली सुबह राजा के नौकर भिखारियों के लिए खाना लेकर आए। वे दलिया आदि की खुरचने, कुछ पनीर के टुकड़े और डबल रोटी के सूखे टुकड़े लाए थे, लेकिन आज भिखारियों ने उनको छुआ तक नहीं। यह देखकर राजा के नौकरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस खाने के ऊपर वे रोज टूट पड़ते थे, आज वे उसको छूने भी नहीं आए। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्होंने देखा कि सारे भिखारी राजकुमारों जैसे शाही कपड़े पहने हुए हैं। राजा के नौकरों को लगा कि वे शायद किसी गलत टापू पर आ गए हैं, पर नहीं, यह तो वही टापू था जिस पर वे रोज आते थे। फिर उन्होंने सोचा कि शायद यह कल वाले भिखारी की करामत रही हो, पर यह सब उसने कैसे किया होगा, यह उनके दिमाग में नहीं आया। वे महल लौट गए और उन्होंने टापू के बारे में कई सारी बातें राजा को बताई। एक बोला, उनको इतना घमंड हो गया है कि उन्होंने आज के खाने को छुआ तक नहीं। दूसरा बोला, उस कल वाले लड़के ने सबको शाही कपड़े पहनने को दे दिया है। टापू पर रहने वालों का कहना है कि उस लड़के के पास एक ऐसी कैंची है जो हवा में चलाने से सिल्क और साटन के कपड़े काटती है। तीसरा बोला, उनके पास बहुत तरह का खाना और शराब पड़ी थी, इसलिए उन्होंने यह खाना छुआ तक नहीं। एक और बोला, और मैंने तो उस नए भिखारी की जेब में एक तोती जैसी चीज भी देखी थी। राजा की एक बेटी थी, उसके कानों में भी ये बातें पड़ी तो उसके मन में इस लड़के को देखने की इच्छा हुई कि अगर वह कैंची उसे बेच दे तो वह भी सिल्क और साटन के कपड़े पहन पाएगी। उसने अपने पिता को चैन नहीं लेने दिया और राजा को उस लड़के को बुलाने के लिए एक आदमी उस टापू पर भेजना ही पड़ा। जब वह लड़का महल में आया तो राजकुमारी ने देखा कि वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने पूछा, क्या यह सच है कि उसके पास जादू की कैंची है? बूट्स बोला कि हाँ, यह सच है कि उसके पास जादू की कैंची है। उसने अपनी जेब से जादू की कैंची निकाली और हवा में चलाने लगा। सिल्क, साटन और मखमल के कपड़ों के ढेर लग गए, पीले, हरे, गुलाबी, नीले। राजकुमारी ने कहा, यह कैंची हमें बेच दो, तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वही देंगे। बूट्स ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता, क्योंकि ऐसी कैंची मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। जब वे लोग आपस में सौदेबाजी कर रहे थे तो राजकुमारी के साथ भी वही हुआ जो उन तीनों स्त्रियों यानी सराय के मालिकों की पत्नियों के साथ हुआ था। उसे लगा कि इतना सुंदर लड़का तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसे लगा कि उस लड़के के बाल पीली साटन से भी ज्यादा पीले हैं, उसकी आंखें नीली मखमल से भी ज्यादा नीली हैं और उसके गाल गुलाबी सिल्क से भी ज्यादा गुलाबी है। वह उसको जाने नहीं देना चाहती थी, सो उसने सौदा छोड़कर उससे कैंची देने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी, जो बूट्स उसको किसी तरह भी देने के लिए राजी नहीं था। उसने उस लड़के से पूछा कि आखिर तुम्हें इसके लिए चाहिए क्या? बूट्स ने कहा, मैं अगर एक रात तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर फर्श पर सो जाऊं तो यह कैंची मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे डर लगे
तो तुम अपने भरोसे के 2 चौकीदार रख सकती हो और रात भर कमरे में रोशनी भी रहने दे सकती हो। राजकुमारी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी। सो बूट्स राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर रात भर सोया। 2 चौकीदार वहां रात भर रहे और कमरे में रोशनी रही, पर राजकुमारी को नींद नहीं आई, क्योंकि वह जब भी अपनी आंखें बंद करती उसके सामने बूट्स की सूरत नाचने लगती और फिर वह अपनी आंखें खोल लेती। रात भर यही चलता रहा। वह उसे उन सब लड़कों से सुंदर लग रहा था जो अब तक उससे शादी के उम्मीदवार रह चुके थे। अगले दिन राजकुमारी ने कैंची ले ली और बूट्स को भिखारियों के टापू पर वापस भेज दिया। अब उसे कैंची से कोई काम नहीं था, बस उसके मन में तो बूट्स की सुंदर सूरत बसी हुई थी। सो अब उसने उस अच्छे खाने के बारे में सोचा जो उस टापू पर बूट्स ने वहां के भिखारियों को दिया था। वह उसकी तह तक भी पहुंचना चाहती थी। सो बूट्स को फिर महल में लाया गया। जब राजकुमारी ने उन बढ़िया खानों के बारे में उससे पूछा तो उसने उसको मेजपोश के बारे में बताया और साथ में यह भी कहा कि वह उसको बेचेगा नहीं, लेकिन अपनी पुरानी शर्त पर उसको ऐसे ही दे सकता है। राजकुमारी राजी हो गई और बूट्स पहले दिन की तरह से फिर वैसे ही राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर सोया। इस रात राजकुमारी को और भी कम नींद आई। वह रात भर बूट्स का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखती रही और फिर भी उसे रात छोटी लगी। अगले दिन बूट्स ने अपना जादू का मेजपोश राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने राजा से बूट्स को महल में रखने की जिद की तो राजा ने कहा, किसी चीज की कोई हद भी तो होती है। हम इस तरीके से उसे यहां नहीं रख सकते, उसे टापू पर जाना ही होगा। और अगले दिन राजकुमारी की इच्छा के खिलाफ उसको फिर उसी टापू पर भेज दिया गया। जाते जाते राजकुमारी से उसने कहा कि उसको उन 2 राजकुमारों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो उनके महल में ठहरे हुए हैं। अब की बार राजकुमारी को उसकी शराब की याद आई तो वह फिर अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, उसके पास अभी एक चीज और है जो मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए मेहरबानी करके उसे एक बार और बुला दीजिए। राजा ने अनमने मन से उसको बुलवा दिया। इस बार जब बूट्स आया तो राजा ने भी उनकी बातें सुनी। राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई टोंटी भी है? बूट्स ने फिर वही जवाब दिया, हाँ है। अगर राजा मुझे अपना आधा राज्य भी दे दें तो भी मैं उसे नहीं बेचूंगा, पर अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मैं तुमको वह ऐसे ही दे सकता हूं। राजकुमारी मुंह फेरकर हंसी। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा। पिता ने भी अपनी बेटी की ओर देखा तो उसको लगा कि उसकी बेटी इस लड़के को प्यार करती थी। राजा ने बेटी से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी शादी इस लड़के से कर देंगे, क्योंकि इसके पास ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वह हमारे जितना ही धनी है। बस फिर क्या था, बूट्स और राजकुमारी की शादी हो गई। राजा ने अपना आधा राज्य उन दोनों को दे दिया। उसके भाइयों को भिखारियों के टापू पर भेज दिया गया। वे वहां उस टापू पर धन का क्या करते, क्योंकि वहां तो खरीदने को कुछ था ही नहीं। अगर बूट्स ने मेहरबानी करके कोई नाव उन्हें लेने नहीं भेजी होगी तो हमें यकीन है कि वे लोग अभी भी वहीं होंगे। पर हम आशा करते हैं कि बूट्स ने उन्हें जरूर माफ कर दिया होगा। पर जब तक वहां बूट्स का राज्य रहा, उसने और उसकी रानी ने फिर किसी और को उस टापू पर नहीं भेजा। अरगनी पर टंगी वायल साड़ी को झाड़कर पहनने के बाद जानकी दीवार पर लटके आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसने अपने संवरे हुए बालों को हाथों से तनिक ठीक किया। माथे पर लगी कुमकुम की बिंदी पसीने से कुछ फैल गई थी। उंगली पर धोती का किनारा लपेटकर उसने बिंदी को चारों तरफ से ठीक किया। बिंदी का आकार कुछ छोटा हो गया। उसे मन ही मन इस बात का संतोष था कि छोटे आकार की बिंदी भी उसके माथे पर अच्छी लग रही है। इसके बाद उसने चूड़ियों के डिब्बे में मोड़ कर रखा 2 रुपए का नोट निकाला और उसे धोती के पल्ले में बांध लिया। पीछे मुड़ते ही उसे अपना 1.5 साल का लड़का रवि दिखाई दिया। अपने अति नाजुक पैरों को घसीटते हुए किसी तरह वह उसके पास पहुंच गया और उसने उछलकर अपने दोनों हाथ उसकी ओर फैला दिए। उसने बच्चे को खिड़की के पास बैठा दिया और उसे धोकर अरगनी पर सुखाई गई कमीज पहनाई। उसके बालों को हाथों से सुलझाया और थोड़ा सा तेल लगाकर उन पर कंघी फेरी। मुख पर पाउडर लगाया। गालों को चूमकर उस पर काला टीका लगाकर नजर उतारी। बच्चे को गोद में उठाकर जब उसने घर में पड़े पुराने टाइम पीस की तरफ देखा तब 2 बज रहे थे। सरस्वती अम्माल ने उससे पूछा, इस कड़कती धूप में बच्चे को लेकर सिनेमा जा रही है? प्रश्न सुनकर कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए
इस डर से वह मुस्कुराने लगी। हाँ, जा रही हो, इससे क्या? तो खुशी से जा। मैंने सोचा धूप है इसलिए कह रही थी। तू व्यर्थ ही गुस्सा हो रही है कि मैं सास की जगह खड़ी होकर तुझे डांट रही हूं। आप सास की पदवी संभाले रहिए। कौन मना करता है? पहले अपने लड़के को पति की तरह रहना तो सिखा दीजिए। जानकी के मुख से हमेशा इसी तरह के कटु शब्द निकलते थे। सरस्वती अम्माल यह सोचकर चुप रह जाती थी कि उसका इस तरह बोलना उचित ही तो है। मैं क्या करूं? मैं अपने को कोस सकती हूं, अपने दुर्भाग्य पर रो सकती है, कहकर सरस्वती अम्माल सिर पीटने लगी। सरस्वती अम्माल ने एक बार पूछा था, उसमें क्या कमी है? तूने उसके साथ जीवन बिताते हुए एक पुत्र को भी पा लिया है, अब तू उसकी उपेक्षा क्यों करती है? इसके बाद उसकी क्या दुर्दशा हुई, इसे वही जानती है। हे ईश्वर, शब्द क्या थे? विष बुझे बाण थे। वह आपका पुत्र है, इसलिए आपका दुखी होना उचित है। आपने उसका विवाह करके एक लड़की की जिंदगी को बिगाड़ने का पाप अपने सिर पर ले लिया है। इसके लिए आप जी भरकर रोइए। आ बेटा, हम चलते हैं, कहकर जानकी ने बच्चे को उठाया और चल पड़ी। सरस्वती अम्मल ने कुछ कहना चाहा, कुछ भी हो, पति से एक बार, परंतु वह कुछ कह न सकी। शायद जानकी को भी इस बात का ध्यान आ गया था। वह मन ही मन बड़बड़ाई, बड़ा आया महापुरुष कहीं का, और चुपचाप गली की ओर बढ़ गई। सरस्वती अम्माल द्वार पर खड़ी हुई उसे जाते हुए देख रही थी। मई की कड़कती धूप में आग के समान धधकती हुई तारकोल की सड़क पर बच्चे को गोद में लिए हुए वह नंगे पांव जा रही है। क्या उसमें सिनेमा देखने की इच्छा इतनी बलवती है? कभी कभी उस पर इस तरह का पागलपन सवार हो जाता था। उसकी दशा किसी अंगहीन, अभावग्रस्त या बीमार व्यक्ति के समान हो जाया करती थी। अपने मनोभावों को किसी न किसी रूप में व्यक्त करके ही वह शांत होती थी। जानकी के जीवन में एक बहुत बड़ा अभाव था। वह अभाव क्या था? जानकी की दृष्टि से ओझल होने तक सरस्वती अम्माल द्वार पर खड़ी रही। एक दीर्घ निश्वास लेकर जैसे ही वह कमरे में प्रविष्ट हुई, उसकी दृष्टि दीवार पर टंगी जानकी और अपने पुत्र शिवसामी के विवाह के समय ली गई तस्वीर पर पड़ी। शिवसामी उसका अपना लड़का था, परंतु विवाह के समय ली गई उसकी उस तस्वीर को देख वह विशेष प्रसन्न नहीं हुई। सौंदर्य की प्रतिमा जानकी की बगल में खड़ा नाट्य कद का, ऊंचाई में कठिनाई से ही जानकी के कंधे तक पहुंचने वाला, आंखें जैसे बाहर को निकली हुई, दांत मुंह से बाहर झांकते हुए पागलों के समान मुस्कुराता हुआ वह व्यक्ति कितना कुरूप था। बेचारी जानकी, विवाह से पहले उसने कैसे कैसे सपने संजोए होंगे। भीतर ही भीतर बनकर नष्ट हुए कितने मनोराज्यों के खंडहरों का भार ढोती हुई वह उसकी बगल में खड़ी हुई होगी। मैं पापिन हो, महापापिन हो, मैंने अपने बेटे के लिए इस सुंदर बच्ची के जीवन को नष्ट कर दिया। ये सोचकर सरस्वती अम्माल ने आंचल से अपने आंसू पोंछ लिए। शिवसामी की पत्नी को देखकर नगर के सभी लोग चकित थे। नगर के छोटे छोटे बच्चे भी शिवसामी को मात्र उसका नाम लेकर नहीं पुकारते थे। वह उसे मूर्ख शिवसामी, पागल शिवसामी, काना शिवसामी, जापानी शिवसामी आदि नामों से पुकारते थे। इसे सुनकर सरस्वती अम्माल का मात हृदय पीड़ा से छटपटा उठता था। इतने कुरूप शिवसामी का अत्यंत सुंदर किंतु निर्धन कन्या जानकी से विवाह कराकर सरस्वती अम्माल पहले तो बहुत खुश हुई कि उसने नगर के सभी लोगों से बदला ले लिया है, परंतु बहुत शीघ्र ही वह जान गई कि उसे भयंकर भूल हो गई है। अब वह अपने अपराध के विषय में निरंतर सोचती हुई आंसू बहाने लगी। शिवसामी कुरूप और मूर्ख ही नहीं, अपितु अत्यंत क्रोधी और उद्दंड स्वभाव का है। अपने अनुभव के बल पर इस बात को अच्छी तरह जान लेने के बाद जानकी को अपना जीवन नरकवत लगने लगा। उसने कई बार आत्महत्या करने का विचार भी किया। ऐसे अवसरों पर सरस्वती अम्माल के प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण शब्दों ने ही उसे जीवित रहने की प्रेरणा दी थी। उसके गर्भ से उत्पन्न रवि ने भी उसे निरंतर जीवित रहने की प्रेरणा दी। पुत्र के जन्म के बाद जानकी के स्वभाव में अहंकार और जिद्दीपन का समावेश हो गया। उसे लगता था कि उसने अपने सोने जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं ही एक दीपक को खोज लिया है। उसके जीवन में जो अभाव थे, जिनका उसने मन ही मन अनुभव किया था और जिसे दूसरे व्यक्ति भी अनुभव द्वारा ही जान सकते थे, बदला लेने के लिए उसने सबकी उपेक्षा करना आरंभ किया, पति की भी।
उसने इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया था। अतः इसके उपेक्षापूर्ण व्यवहार का परिचय उसे कहाँ मिल सकता था। वह तो सोचता था कि कभी कभी पत्नी पर अधिकार जमाना ही पुरुष का लक्षण है। ऐसे अवसरों पर जानकी बिना थके हुए उस पर कटु शब्दों की वर्षा करती थी। शिवसामी उसके अंतर्मन से निकलते हुए उन शब्दों को सुना अनसुना कर देता था। उसे बराबर यही लगता था कि वह उसका विरोध कर रही है, अतः वह क्रोध में आकर उसे पीटने लगता। और तब जानकी सरस्वती अम्माल को देखकर चिल्ला उठती थी, यही सब कुछ देखने के लिए ही तो आपने अपने प्यारे बेटे का ब्याह रचाया था। देखिया, जी भरकर देखिया। सरस्वती अम्माल मन ही मन कह उठती थी, इसका कहना ठीक है, इसका कहना ठीक है। इनकी लड़ाई के खत्म हो जाने तक वह घर के किसी कोने में जा बैठती थी। घर में लड़ाई झगड़े की यह नौबत कभी कभार ही आती थी। प्रायः शिवसामी पागलों के समान बकता रहता था और घर के लोग उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। शिवसामी के दफ्तर से लौटते ही उसके घर के बरामदे में ताश खेलने वालों की मंडली जम जाती थी। शिवसामी के सभी मित्र दूसरी गलियों में रहते थे। उनमें एक था रामभद्रन। वह शिवसामी के दफ्तर में काम करता था। उसका घर तानबरम में था। वह जब भी आता था बेसुध होकर ताश खेलता था। आखिरी इलेक्ट्रिक ट्रेन के छूटने में केवल 10 मिनट बाकी है, इस तरह की सूचना पाकर ही वह उठता था और ताश के खेल की सभा समाप्त होती थी। 8 बजते ही जानकी बिना किसी की प्रतीक्षा किए खाना खाकर बच्चे को अपने से चिपटाकर सो जाती थी। सरस्वती अम्माल अपने बेटे की प्रतीक्षा में देहरी पर सर रखकर अर्धनिद्रा में पड़ी रहती थी। शिवसामी, 11:15 बज गए। मां के इन शब्दों को सुनकर ही वह उठकर आता था। अपने दोस्तों को विदा कर जब वह खाना खाने बैठता था तब भी इस प्रकार बड़बड़ाता रहता था, मां, मैंने त्रुप से उसके पान के नहले को काटकर बड़ी गलती की, परंतु मैं क्या करता, मेरे पास पान को छोड़ बाकी रंग के ही पत्ते थे। हुकुम के छोटे पत्ते थे, अतः हुकुम की बारी आने पर भी सर मुझे नहीं मिलता। त्रुप भी एक था, नहीं काटता तो क्या करता। मुझे कहां पता था कि वह गुलाम फेंकेगा। इसी से मैं बाजी हार गया। अम्मा, फोटो को इतने ध्यान से क्यों देख रही हो? क्या तुम सोच रही हो कि तुम्हारा बेटा फिर एक बार बारात सजाकर जाएगा? मैं भी यही चाहता हूं। खैर, इस समय कॉफी ला दोगी? 4 कप कॉफी चाहिए। शब्दों को सुनते ही सरस्वती अम्माल ने पीछे मुड़कर देखा। बरामदे में ताश मंडली जमी हुई थी। उसने पुत्र की विनोदपूर्ण बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह एकाएक बोल उठी, ओहो, तो आज शनिवार है, अभी कॉफी लाती हो? दूध वाला अभी तक नहीं आया? बस आता ही होगा। ऐसा कहकर मुंह बनाते हुए सरस्वती अम्माल रसोई घर की ओर चल पड़ी। जानकी कहाँ है? सिनेमा देखने गई है। किससे पूछकर गई है? किससे पूछकर जाती? मुझसे पूछकर गई है। देख रहा हो कि उसकी उद्दंडता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इतनी कड़कती धूप में उस लूले लड़के को लेकर गई है। आने दे उसे। शिवसामी गुर्राने लगा। क्यों भाई, इसमें गलती क्या है? घर में तो हवा भी नहीं है। इस घोर दोपहरी में घर में पड़े सड़ने से अच्छा यही है कि तू बाहर घूमा, ये कहकर मैंने ही उसे बाहर भेजा है। अच्छा, वह कहीं जाकर मरे, मुझे क्या, कहकर शिवसामी ताश की गड्डी और 2 चटाइयां लेकर बरामदे की ओर चला गया। बरामदे की ओर से एक आवाज आई, क्यों रे, रामभद्रन को क्या हुआ? वह आज यहां क्यों नहीं आया? खेलने के लिए हम 4 लोग काफी है। जो यहां नहीं है उसकी चिंता क्यों करें? तू पत्ते बांट। शिवसामी ने ताश के पत्ते बांट दिए और खेल शुरू हो गया। क्या सिनेमा में ही जोड़ी ठीक बैठती है? वे दोनों कितने खुशी से नाचते गाते जा रहे थे। क्या यह सब सिनेमा में ही संभव है? बच्चे को गोद में लिए चलती जानकी का स्पर्श करती हुई एक रेशमी साड़ी आगे बढ़ गई। जानकी ने सिर उठाकर देखा। सामने एक युवा जोड़ा दिखाई पड़ा। लोगों की उस भीड़ में भी सूटधारी वह युवक अपनी बाहों से युवती की कमर को घेरे हुए चल रहा था। युवती रेशमी साड़ी पहने अपने गालों से उसकी भुजाओं का चमकीले रेशमी बुश शर्ट का स्पर्श करती हुई आगे बढ़ रही थी। वह कितनी सुखी है, सिनेमा की नायिका की तरह। जीवन में भी बहुत से लोग सुखी होते हैं, मैं ही दुर्भाग्यशालिनी हूं। मुझे जीवन ने इस बात पर विश्वास करने का अवसर भी नहीं दिया कि संसार में बहुत से लोग सुखी जीवन बिताते हैं।
सोचकर उसका मन रो उठा। सिनेमा हॉल में बैठे हुए उन प्रेमपूर्ण दृश्यों को देखकर, जिनको देख सभी लोग प्रसन्न हो रहे थे और आगे की सीटों पर बैठे हुए लोग सीटी बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, जानकी का हृदय ईर्ष्या, दुख और शोक की भावना से भर उठा। एक आध बार दुख के सीमातीत हो जाने पर वह रो पड़ी। हाँ, यही तो उसके जीवन का बहुत बड़ा अभाव था। दूसरों को देख मिलता था, इसी से उस पर सिनेमा देखने का भूत सवार हो गया था। थिएटर से बाहर निकलकर वह सामने के होटल की ओर चल पड़ी। होटल के भीतर जाकर वह एक कोने की मेज के पास जाकर बैठ गई और उसने मिठाई का ऑर्डर दिया। उसने थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पूरी इमरती खिलाई। जब वह कॉफी को ठंडा कर रही थी, तब उसे लगा कि कोई बहुत देर से उसकी तरफ एकटक देख रहा है। उसने मन ही मन सोचा, कहीं वे तो नहीं आए। दृष्टि उठाते ही उसे सामने रामभद्रन बैठा दिखाई दिया। इसकी सूरत तो जानी पहचानी लगती है। यह सोच उसने उसे गौर से देखा। कुछ देर बाद उसे याद आया कि वह उसके पति के साथ ताश खेलने के लिए आने वालों में से है। रामभद्रन उसे देख मुस्कुराया। जानकी भी मुस्कुरा दी। उसने आज पहली बार रामभद्रन को गौर से देखा था। वह कितना सुंदर है, सभ्य है। जानकी के सौंदर्य और बुद्धिमानी की प्रशंसा रामभद्रन बहुत दिनों से करता आ रहा था। हाथ धोने के लिए उठते ही वह उसकी मेज के पास आ गया और अत्यंत परिचित व्यक्ति के समान पूछने लगा, क्या सिनेमा देखने जा रही हो? नहीं, देखकर लौट रही हो। क्यों भाई, सिनेमा देखा? इस तरह बच्चे को संबोधित करते हुए उसने बच्चे को मेज पर खड़ा किया। बच्चे के दोनों पैर मुड़ गए। यह खड़ा क्यों नहीं होता? पता नहीं क्यों, 1.5 साल का हो गया है, अब भी खड़ा नहीं हो पाता है। उसे दवाई टॉनिक आदि बराबर दे रही है। शरीर में शायद किसी चीज की कमी है। इसके पिता तो इसे लोला कहकर ही पुकारते हैं। आप घबराइए नहीं, 6 महीने में ही यह चलने लगेगा। इसका शरीर कमजोर है। वह मूर्ख इसे लोला कहता है। भैया, अब यदि तेरे पिता तुझे लोला कहें तो तू कहना कि मैं तेरी तरह लोला नहीं हो। क्यों, ठीक है ना? बच्चे को इस तरह समझाकर रामभद्रन जानकी की ओर देखकर हंसने लगा। जानकी के हृदय में कोई बात चुभ सी गई, परंतु हंसकर उसे टाल दिया। बैरे ने बिल लाकर मेज पर रख दिया। जानकी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी मैं पैसे दिए देता हूं, कहकर रामभद्रन ने भी बिल की ओर हाथ बढ़ा दिया। अचानक ही दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा गए। बड़ी तेजी से दोनों ने अपने हाथों को पीछे कर लिया। इस बीच मेज पर पड़ा बिल उड़कर नीचे गिर पड़ा। रामभद्रन ने उसे उठा लिया। क्षण भर के लिए जानकी का मुख लज्जा से लाल हो गया। इतनी जल्दी वे दोनों एक दूसरे के इतने निकट कैसे आ गए? इस बात पर चकित होते हुए और उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए उसने बच्चे को गोदी में उठा लिया। होटल से बाहर आने तक उसके मुख की लालिमा मिटी नहीं। पीछे से रामभद्रन की आवाज सुनाई दी, आप चिंता क्यों करती है? आप प्रतिदिन समुद्र के किनारे जाकर कमर तक गहरे रेत के गड्ढे में बच्चे को सिर्फ 1 घंटे के लिए खड़ा करके देखिए। 1 महीने में ही वह चलने लगेगा। ऐसी बात है? हाँ, आप चाहें तो ऐसा करके देखिए। क्या आप इस समय घर जा रही हैं? अभी जाकर। क्यों बेटा, समुद्र के किनारे चलेगा? बच्चे को पुचकारते हुए रामभद्रन ने जानकी की ओर देखा। पहले उसने सोचा कि उसे मना कर दूं, लेकिन उसकी बातों में, उसकी आवाज में, उसकी मुस्कान में एक आकर्षण था, सुख देने की शक्ति थी। बेटा आओ, समुद्र तट पर चलें, कहकर वह उसके साथ चल दी। 6 बज चुके थे। अभी धूप कम नहीं हुई थी। एक नौका की छाह में कमर तक गहरे रेत के गड्ढे में रवि को खड़ा करके जानकी और रामभद्रन एक दूसरे के सामने मौन बैठे हुए थे। जानकी को रह रह कर रोना आ रहा था, पर पुरुष के सामने वह रो भी नहीं सकती थी। रामभद्रन भी कुछ सोचता हुआ शून्य दृष्टि से आकाश की ओर देख रहा था। वह बीच बीच में लंबी सांसें छोड़ रहा था तथा माथा खुजला रहा था। अरे हाँ, आज तो शनिवार है। आपकी दफ्तर से सीधे घर जाने की इच्छा नहीं हुई? जानकी ने पूछा। 2 दिन से परेशान हो, न तो घर गया और न ही दफ्तर। हाय, ऐसा क्यों? क्या पत्नी घर में नहीं है? कहकर जानकी हंस पड़ी। कहीं जाकर मर जाती तो चैन से रहता। वह दुष्य जीवित रहकर मेरी जान खा रही है। उसे गाली क्यों दे रहे हैं? उसे एक दिन हमारे घर लेकर आइए ना। हे ईश्वर,
तू मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है? कहकर उसने अपना सिर पीट लिया। क्या हम आपकी पत्नी के दर्शन नहीं कर सकते? क्या आपको डर है कि हम उसे आपकी ताश की बाजियों के बारे में बता देंगे? आप मत घबराइए, हम उसे कुछ भी नहीं बताएंगे, कहकर जानकी हंस पड़ी। यदि आप उसे अवश्य देखना चाहती है तो एक काम कीजिए, अपने पति शिवस्वामी को साड़ी पहनाकर देख लीजिए। साक्षात मेरी श्रीमती जी का रूप दिखाई देगा। हाय रे मेरे दुर्भाग्य, हाय रे मेरे दुर्भाग्य। जानकी एक क्षण जड़वत खड़ी रही। आपने उससे शादी क्यों की? यह सब नियति का खेल है। उसके पिता ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया था। उसके पास अपार संपत्ति थी। ये लड़की उसकी एकमात्र उत्तराधिकारिणी थी। कोई बात नहीं, आपको किसी तरह का संतोष तो है? वह और भी कुछ कहना चाहती थी, परंतु दांतों से जीभ दबाकर चुप हो गई। कहिए, जो कुछ कहना चाहती है कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं, कुछ नहीं। आप अवश्य ही अपनी बात छिपा रही है। आप जो चाहे कह सकती है। आप शायद कहना चाहती है कि हम दोनों की स्थिति बिल्कुल एक सी है। जब मैं पहली बार आपके घर आया था तब आपको देखते ही मेरा मन रो उठा था। मुझे लगा कि आपकी स्थिति मेरे समान ही है। यही तो शायद आप भी कहना चाहती थी। हाँ, नहीं, मेरी स्थिति तो आपसे भी बदतर है। आप पुरुष है और मैं स्त्री। आपने तो उपकार का बदला चुकाने के लिए भविष्य में मिलने वाले धन का ध्यान करके यह काम किया, परंतु मुझे क्या मिला? मैं इस तरह का कष्ट क्यों झेल रही हूँ? जानकी की जबान लड़खड़ा रही थी। उसका एक शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता था तो दूसरा भावों के भार से दब जाता था। इसके बाद दोनों रेत पर रेखाएं खींचते हुए मौन बैठे रहे। दोनों मन ही मन अपने अपने जीवन चित्र में अपने पास खड़ी आकृति को मिटाकर उसके स्थान पर सामने बैठी आकृति को फिट करके देख रहे थे। जानकी ने पिक्चर में नायक नायिका की जो जोड़ी देखी थी, उससे कहीं अधिक सुंदर और भव्य जोड़ी उसे दिखाई दी। रामभद्रन ने उससे पूछा, आपकी आयु क्या है? 24 साल। आपकी? 27 साल, कहकर रामभद्रन ने गहरी सांस ली। जानकी भीतर ही भीतर गहरी सांसें ले रही थी। दोनों बहुत देर तक मौन बैठे हुए रेत में लकीरें खींचते हुए जैसे मन में चल रही भावनाओं के संघर्ष को व्यक्त कर रहे थे। सहसा जानकी खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्षण भर के लिए रामभद्रन भय से कांप उठा। हंसते हुए जानकी बोली, देखिए, हमारा जीवन कितने अनोखे ढंग से बदल गया है। आप जो ताश का खेल खेलते हैं, बिल्कुल उसी खेल की तरह। वह कैसे? यदि आपके पास वे सभी पत्ते हो जिनकी आपको जरूरत है और मेरे पास वे सभी पत्ते हो जिनकी मुझे जरूरत है, तो खेल कैसे चलेगा? जानकी, तुम कितने सुंदर ढंग से बातें कर रही हो। यदि वे ऐसा कहते तो। ये सोच जानकी मन ही मन प्रसन्न हुई। जानकी, पुकारते हुए वह उसके पास आ गया। आंखों से आंसू बहाते हुए भर्राए स्वर में वह बोला, हम दोनों भी ताश के पत्ते हैं। खेलने वाले शिवस्वामी और लक्ष्मी है। परस्पर एक दूसरे से ताश के पत्तों को बदल लेना ही तो खेल है। जानकी, तू बुद्धिमती है। मेरे शब्दों का अर्थ समझ रही है ना? जानकी के नेत्र मुंह से गए थे। वह उस काल्पनिक सुख में मग्न हो अपने को लगभग भुला चुकी थी। तभी उसके बेटे रवि ने रामभद्रन का कोट पकड़कर तोतली वाणी में कहा, अप्पा। जानकी ने आंखें खोलकर बच्चे को, अपने आप को और चारों तरफ के वातावरण को ध्यान से देखा। वह तेरे अप्पा नहीं है बेटे, मामा जी है। अप्पा घर में तेरा इंतजार करते होंगे। आ, घर चलें, कहकर उसने रेत के गड्ढे में खड़े अपने बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया। आपकी बात मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। यदि मैं 1 महीने तक बच्चे को रेत के गड्ढे में खड़ा करूंगी तो यह अवश्य ही चलने लगेगा। कल से मैं उन्हें भी यहां ले आऊंगी। आजकल वह ताश के पीछे पागल हो रहे हैं, कहकर जानकी उठ खड़ी हुई। रामभद्रन की समझ में कुछ नहीं आया। वह चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। सहसा उसने उसके पास आकर धीरे से पूछा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आपसे नाराज होने का मुझे अधिकार कहाँ है? अरे हाँ, मैंने आपको ताश के खेल के बारे में पूरी बात नहीं बताई। आपने कहा था कि खेलने वाले मेरे पति और आपकी पत्नी है। वस्तुतः आपकी यह बात गलत है। वे भी हमारी तरह ताश के पत्ते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि उनका कोई पॉइंट नहीं है। खेलने वाला मनुष्य नहीं, ईश्वर है। वह गलत खेल रहा है, ऐसा कहने का हमें अधिकार कहाँ है? रामभद्रन ने चकित होकर पूछा, जानकी, आप क्या कह रही है? कल इतवार है ना?
आप लक्ष्मी को लेकर आइए, हम खूब बातें करेंगे, उसे भी मैं बोलना सिखा दूंगी। बेटे, मामा जी को नमस्ते कर। अच्छा, हम चलते हैं। कहते हुए जानकी तेजी से घर की ओर बढ़ गई। दिन और रात को मिलाने वाली मधुमाती शाम समाप्त हो चुकी थी। समुद्र के किनारे जलती हुई बत्तियों की तेज रोशनी रात्रि के आगमन की स्पष्ट सूचना दे रही थी। खजूरी इतनी बातूनी थी कि जहां कहीं उसे कोई बात करने वाले मिल जाए, वह उसे ढेर सारी बातें सुनाए बिना नहीं छोड़ती थी। गांव में उसकी ढेरों सहेलियां थी। उसका जब कभी बातें करने का मन करता तो कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर। स्त्रियां उसकी बातें सुनकर खूब आनंदित होती थी। खजूरी के पास जब कोई बात सुनाने को न होती तो वह बड़ी बड़ी गप्पे हाँका करती। कभी कभी तो वह ऐसी गप्पे हाँकती कि लोगों को यकीन हो जाता कि वह सच बोल रही है। ज्यादा बातूनी होने के कारण वह अपने घर की निजी बातें भी लोगों को बता देती थी। असल में उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं थी। इस कारण उसे जो भी इधर उधर की बात पता लगती, बड़ा चढ़ाकर दूसरों को बता आती थी। कुछ लोग तो उसकी गप मारने व ज्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान थे। उसकी इस आदत से सबसे ज्यादा परेशान उसका पति अंद्रे था। वह उसे हरदम समझता था कि कम बोला करो, घर की बातें बाहर मत बताया करो। परंतु खजूरी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। बातें करने के चक्कर में अक्सर उसे खाना बनाने को देर हो जाया करती थी। कभी कभी तो वह घर के जरूरी काम तक भूल जाती थी। शाम को जब थका हुआ अंद्रे खेत से लौटता तो उसे खूब डांटता। खजूरी अपनी आदत से मजबूर थी। गप्पे उसके लिए समय बिताने का सबसे अच्छा साधन थी। एक बार अंद्रई अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसके हल से कोई वस्तु टकराई। खन खन की आवाज सुनकर वह चौकन्ना हो गया। उसने हाथ से थोड़ी मिट्टी खोदी तो उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई धातु की चीज गड़ी हुई है। उसने उस स्थान पर निशान लगा दिया। वह सारे दिन चुपचाप खेत पर काम करता रहा ताकि दिन की रोशनी में कोई उसे जमीन खोदते न देखे। जब शाम हो गई और हल्का अंधेरा होने लगा तो उसने मौका पाकर खेत में उसी स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जगमगाता खजाना उसके सामने था। उस खजाने में हीरे मोती, सोने के आभूषणों का ढेर था। वे सब एक स्वर्ण कलश में भरे हुए थे। उस खजाने को देखकर अंद्रे की बाँछें खिल गईं। जो ही अंद्रे वह खजाना घर ले जाने के लिए निकालने लगा, क्यों ही उसे याद आया कि उसकी पत्नी को जैसे ही खजाने का पता लगेगा, वह सारे शहर में ढिंढोरा पीट देगी। फिर तो खजाना राजा के पास चला जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खजाने को क्या करे। घर ले जाए तो पत्नी से कैसे छिपाए। उसने खजाने को वहीं पास के जंगल में दबा दिया और मन ही मन एक योजना बनाई। फिर वह घर पहुंच गया। घर जाकर खजूरी से कहा कि आज मेरी पूरियां खाने का मन है, जरा जल्दी से बना दो। खजूरी बोली, आज कोई खास बात है क्या? हो सकता है कोई खुशखबरी हो, तुम्हें बाद में बताऊंगा, अंद्रई ने कहा। सुनकर खजूरी को जोश आ गया और वह खुशखबरी जानने को बेचैन हो गई और फटाफट पूरियां बनाने लगी। अंद्रई चुपचाप पूरियां खाने लगा। वह एक साथ 4-5 पूरी उठाता और उसमें एक एक पूरी स्वयं खाता, बाकी चुपचाप थैले में डाल लेता। उसकी पत्नी यह देखकर भौचक्की हुई जा रही थी कि अंद्रई इतनी तेजी से पूरियां खाए जा रहा है। जब अंद्रई का थैला पूरियों से भर गया तो बोला, अब मेरा पेट भर गया। खजूरी बोली, अब खुशखबरी तो बताओ। अंद्रई बोला, खुशखबरी यह है कि आज राजा के बेटे की शादी है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। मैं जगमग देखकर थोड़ी देर में लौटता हूं। अंद्रई चुपचाप थैला उठाकर चल दिया और बाजार जाकर बहुत सारी जलेबियां और मछलियां खरीद ली। फिर अपनी योजना के अनुसार जंगल में पूरी तैयारी कराया। जब वह खुशी खुशी घर लौटा तो पत्नी उसकी राह देख रही थी। उसने पत्नी के कान में फुसफुसाकर कहा, जानती हो दूसरी बड़ी खुशखबरी क्या है? हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम खजाना रात में घर लेकर आएंगे। खजूरी जल्दी से तैयार हो गई। कुछ ही देर में वे जंगलों से गुजर रहे थे। अचानक एक पेड़ की नीची टहनी से खजूरी के सिर पर कुछ टकराया। उसने सिर झुकाकर ऊपर की चीज पकड़ने की कोशिश की तो देखा हाथ में जलेबी थी। खजूरी जलेबी देखकर हैरान रह गई। वह अंद्रई से बोली, सुनते ही जी, यहाँ पेड़ पर जलेबी लटकी थी, मेरे हाथ में आ गई। है ना कैसी आश्चर्य की बात? अंद्रई बोला, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये जलेबियों के ही पेड़ है। क्या तुमने जलेबी का पेड़ नहीं देखा? खजूरी आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखने लगी। उसने देखा सभी पेड़ों पर ढेरों जलेबियां उगी है।
वह उनमें से 2-3 जलेबी तोड़कर आगे बढ़ने लगी और चलते चलते खाने लगी। वह बोली, आज कमाल का दिन है, आज ही हमें खजाना मिला है, आज ही राजा के बेटे की शादी है, आज ही मैंने जलेबियां के पेड़ देखे हैं। हाँ, वाकई आज कमाल का दिन है। अंद्रेई ने हाँ में हाँ मिलाई। वे जंगल में कुछ ही दूर गए थे कि खजूरी ने देखा जंगल में स्थान स्थान पर मछलियां पड़ी थी। वहां जमीन भी हल्की सी गीली थी, कुछ मछलियां मरी हुई थी और कुछ हिलडुल रही थी, उनमें अभी जान बाकी थी। इतने में अंद्रेई खजूरी से बोला, लगता है आज जंगल में मछलियों की बारिश हुई है, और मजे की बात यह है कि यह बारिश अभी थोड़ी ही देर पहले हुई लगती है, क्योंकि कुछ मछलियां जिंदा है। आज तो हम जरा जल्दी में हैं, वरना मछलियां अपने थैले में भर लेते, खाने के काम आती। खजूरी ने विस्मय से आंखें फैलाकर पूछा, क्या कहा? मछलियों की बारिश? ये तो कमाल हो गया। वाकई आज कमाल का दिन है। मुझे एक और नई चीज देखने और सुनने को मिल रही है। मैंने तो मछलियों की बारिश के बारे में आज तक नहीं सुना। असल में तुम्हें बाहर की चीजों का पता नहीं रहता, क्योंकि तुम घर में ही रहती हो, वरना तुम्हें जंगल में मछलियों की बारिश का अवश्य पता होता। अंद्रेई बोला। वे आगे बढ़ने लगे। रात का अंधियारा बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में कंटीली झाड़ियों पर कोई सफेद सी वस्तु दिखाई देने लगी। खजूरी पहले से ही आश्चर्य में डूबी हुई थी, आगे झुककर देखने लगी। यह सफेद सफेद गोल सा क्या हो सकता है? इतने में उसने हाथ बढ़ाया और बोली, झाड़ पर पूरिया? लगता है कि जलेबी के पेड़ की तरफ जंगल में पूरियों के झाड़ भी होते हैं। अब मुझे समझ आ गया कि जंगल में कैसे अनोखे पेड़ होते हैं। अंद्रेई ने कहा, लगता है तुम्हें एक ही दिन में जंगल की सारी चीजों की अच्छी जानकारी हो गई है। तुमने पूरियों के झाड़ भी पहली बार देखे हैं ना? हाँ, सो तो है। अब आज कमाल का दिन है, तो कमाल ही कमाल देखने को मिल रहे हैं। चलो अब यह भी बताओ, खजाना कहाँ है? खजूरी बोली, हम खजाने के पास पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो, पास के तालाब में किसी ने जाल बिछाया हुआ है। मैं देखता हूं कि जाल में कुछ फंसा या यूं ही लटका हुआ है। अंद्रेई ने आगे बढ़कर जाल उठा लिया। जाल देखकर खजूरी आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए बोली, पानी के अंदर खरगोश? ये कैसे हो सकता है? क्या जंगल में खरगोश पानी में भी रहते हैं? हाँ, क्यों नहीं। सामने देखो, खजाना यही है। अब हम खजाना निकालेंगे, अंद्रेई ने रोकते हुए कहा। एक स्थान से मिट्टी खोदकर अंद्रेई ने सोने का कलश निकालकर खजूरी को खजाना दिखाया। खजूरी की खुशी और विस्मय देखते ही बनता था। अंद्रेई ने चुपचाप गड्ढा वापस भरा और अपने दुशाले में कलश को ढक लिया। कुछ ही देर में अंद्रेई और खजूरी खजाना लेकर वापस घर पहुंचे। दोनों ही चल चलकर थक गए थे, अतः दोनों ने सलाह की कि सुबह उठकर सोचेंगे कि हमें इस खजाने का क्या इंतजाम करना है। अभी सो जाते हैं। दोनों लेटते ही सो गए। सोते ही अंद्रेई को खजाने के बारे में बुरे बुरे सपने आने लगे और कुछ ही देर में अंद्रेई घबराकर उठ बैठा। उसने देखा खजाना सही सलामत घर में रखा है और सुबह होने में देर है। अंद्रेई चुपचाप उठा और स्वर्ण कलश को ढककर सुरक्षित स्थान पर रखाया, फिर चैन से सो गया। सुबह निकले 2-3 घंटे हो चुके थे, पर अंद्रेई सोया हुआ था। अचानक घर के बाहर शोर शराबा सुनकर अंद्रेई की आंख खुली। उसने उठकर देखा, बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। पूछने पर पता लगा कि लोग खजाना देखने आए थे। उसकी पत्नी खजूरी सुबह ही पानी भरने गई तो अपनी पड़ोसिनों को खुशखबरी सुना आई थी कि हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है। अत लोग उसे बधाई देने व खजाने के दर्शन करने आए थे। अंद्रेई ने लोगों से कहा, लगता है मेरी पत्नी ने सपने में कोई खजाना देखा है, जिसके बारे में उसने आप लोगों को बताया है। मुझे तो ऐसा कोई खजाना नहीं मिला। लोग निराश होकर लौट गए। बात फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। राजा ने अंद्रेई को बुलवा भेजा। अंद्रेई की राजा के सामने पेशी हुई। राजा ने पूछा, सुना है तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिला है? कहाँ है वह खजाना? हुजूर, मुझे तो ऐसा कोई खजाना नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। अंद्रेई बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी पत्नी ने स्वयं लोगों को उस खजाने के बारे में बताया है। राजा ने कहा, हुजूर माफ करें, मेरी पत्नी बहुत गप्पी है। आप उसकी बात का यकीन न करें। नहीं, हम इस बात की परीक्षा स्वयं करेंगे, राजा ने कहा। फिर राजा ने अंद्रेई की पत्नी खजूरी को अगले दिन दरबार में पेश होने की आज्ञा दी। खजूरी खुशी खुशी राजा के दरबार में हाजिर हो गई। राजा ने पूछा, सुना है कि तुम्हें कोई बड़ा खजाना मिला है? जी माई बाप, आप सही फरमा रही हैं। हमें वह खजाना 2-3 दिन पहले मिला था, खजूरी बोली। राजा ने पूछा,
तुम्हें वह खजाना कहाँ मिला, जरा विस्तार से बताओ। खजूरी आत्मविश्वास से भरकर बोली, हुजूर, उस दिन कमाल का दिन था, परसों की ही बात है। हुजूर, उस दिन राजा के यानी आपके बेटे की शादी भी थी। मेरे पति शहर की जगमग देखने गए थे। राजा एकदम चुप हो गया, फिर बोला, मेरा तो कोई शादी लायक बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो सिर्फ 4 वर्ष का है। तुम्हें ठीक से तो याद है ना, जरा सोच समझ कर बोलो। खजूरी बोली, साहब, हम उसी रात को खजाना लेने गए थे। उस दिन कमाल का दिन था। मैंने उस दिन पहली बार जलेबियों के पेड़ देखे, बहुत सारी जलेबियां तोड़कर खाई भी। राजा आश्चर्य से खजूरी को देख रहा था। जलेबियों के पेड़? हुजूर, उस कमाल के दिन मैंने मछलियों की बरसात देखी, पानी में रहने वाले खरगोश को देखा और राजा ने कहा, लगता है यह कोई पागल औरत है, इसे यहां से ले जाओ। जब राजा के सैनिक उसे बाहर ले जाने लगे तो खजूरी चिल्लाकर कहने लगी, मैं सच कहती हूं कि हमें सोने के कलश में खजाना मिला था। उस दिन कमाल का दिन था। मैंने पूरियों की झाड़ भी उसी दिन देखे थे। राजा के सैनिकों ने खजूरी को बाहर निकाल दिया। अंदरई बोला, हुजूर, मैंने कहता था कि मेरी पत्नी की बातों का विश्वास न करें। राजा ने अंदरई को छोड़ दिया। अपने 2 सैनिकों को अगले दिन अंदरई के घर भेजा। उन्होंने खजूरी से पूछा, अच्छा यह बताओ कि घर में खजाना कहाँ रखा है। खजूरी दौड़कर उसी कोने में गई जहां उन्होंने खजाना रखा था, परंतु वहां कोई खजाना न था। वह इधर उधर देखती रही, परंतु उसे कोई खजाना न मिला। राजा के सिपाही वापस लौट गए। अंदरई ने खैर मनाई कि उसकी चतुराई से उसका खजाना बच गया था। वे दोनों सुख से रहने लगे। फिर खजूरी ने भी गप मारना व ज्यादा बातें करना छोड़ दिया। बहुत पुरानी बात है। उत्तरी सुमात्रा में एक छोटी सी झील के पास एक गरीब किसान रहता था। सारे दिन वह खेतों में काम करता था। कभी कभी जंगल जाकर लकड़ियां भी काटता था, जिनमें से वह कुछ अपने लिए रख लेता था और शेष बेच देता था। जो पैसा मिलता उससे वह नमक, सूखी मछली, तेल आदि जरूरत का सामान खरीदता था। यदि इसके बाद भी कुछ पैसा बच जाए तो अपने लिए कपड़े या टोपी आदि खरीद लेता था। वह बड़ा मेहनती था। भोर से ही उठकर काम में लग जाता था। अपनी आदत के अनुसार एक दिन वह सुबह जागा तो उसने देखा कि चूल्हा सुलगाने के लिए लकड़ियां नहीं बची हैं। यानी यह बहुत जरूरी था कि वह खेत में जाने से पहले कुछ लकड़ियां काट कर लाए। पर उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि उसका कुछ करने को मन नहीं हुआ। उसे स्वयं पर आश्चर्य हुआ कि आज उसे हो क्या गया है। वह तो ऐसा आलसी कभी नहीं रहा कि काम पर न जाए, मगर उसका मन उस दिन बिल्कुल राजी नहीं हुआ। अंततः उसने मछली पकड़ने का कांटा उठाया और झील की तरफ चल दिया। उसने अपने आप से कहा, चलो कम से कम मछली ही पकड़ो। झील पर आकर उसने एक जगह कांटा पानी में डाला और एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। तरह तरह के विचार उसके दिमाग में आ जा रहे थे, जैसे पेट भरने लायक चावलों के लिए मुझे कितना श्रम करना पड़ता है, जबकि मेरे कुछ मित्र बहुत कम परिश्रम करने के बावजूद बेहतर हाल में है। अपनी अपनी किस्मत है, वगैरह वगैरह। अरे, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? कांटा इतनी जोर से क्यों हिल रहा है? झील में क्या इतनी बड़ी मछली है? वह हैरान था और जब कांटा बाहर निकाला तो और भी हैरान हुआ। उसकी कांटे में फंसी मछली आम मछलियों जैसी नहीं थी। उसकी त्वचा धूप में हीरों की तरह चमक रही थी। जब वह मछली को उठाने को आगे बढ़ा तो वह इंसानी आवाज में बोली, प्यारे किसान, मुझे पकाकर खाने के लिए घर मत ले जाओ। मुझे किसी ऐसे धान के खेत में छोड़ दो जिसमें पानी भरा हो, और फिर कल दोपहर से पहले मुझे देखने आ जाना। यदि कल ना आ सको तो भी कोई बात नहीं, अगले दिन आ जाना। हैरानी के मारे किसान से बोला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह अटक अटक कर उसने पूछा, तुम हो कौन? इसकी फिक्र मत करो कि मैं कौन हूं, कृपया मेरा कहना मानो। ठीक है, किसान ने कहा और उसे उठाकर पानी भरे धान के खेत की तलाश में चल दिया। दुर्भाग्य से ज्यादातर खेतों में पानी न के बराबर था। वह चलता गया और गांव के लगभग आखिरी खेत तक पहुंच गया। इस खेत में एक जगह उसे पानी भरा गड्ढा नजर आया। अभी वह यह सोच ही रहा था कि यदि मछली को यहां डाल दूं तो क्या वह जिंदा रह पाएगी। तभी मछली ने कहा, प्यारे किसान, मैं जानती हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। मुझे इस पानी में छोड़ दो, लेकिन सुबह मुझे देखने आना मत भूलना। मैं जरूर आऊंगा, किसान ने कहा और मछली को पानी में छोड़कर घर लौट आया। रास्ते भर वह उस विचित्र मछली के बारे में सोचता रहा, यहां तक कि रात भर वह सो भी नहीं सका।
अगले दिन वह बड़े सवेरे ही उठकर उस खेत की ओर चल पड़ा। उसे बड़ी उत्सुकता थी, इसलिए वह लंबे लंबे दग भरते हुए चल रहा था। अभी सूरज नहीं निकला था। मटमैला सा अंधेरा था और सन्नाटा, जिसे पक्षियों की और जानवरों के स्वर बीच बीच में भंग कर देते थे। जब वह खेत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि किनारे पर एक सुंदर महिला अकेली बैठी है। किसान को देखकर वह मुस्काई तो किसान डर गया। उसने भागना चाहा। उसे भागने का उपक्रम करते देख वह महिला बोली, क्या रे किसान, भागो मत, डरो मत, मैं भूत नहीं हूं, वही मछली हूं जिसे तुम कल शाम यहां छोड़ गए थे। अब मैं मनुष्य के रूप में हूं। मुझे घर ले चलो और अपनी पत्नी बना लो। पत्नी? क्या तुम मेरी पत्नी बनकर रहोगी? किसान ने थूक गटकते हुए पूछा। हाँ, उसने उत्तर दिया। क्या तुम उस टूटे फूटे झोपड़े में रह सकोगी जहां न तो? किसान हैरान परेशान था। कुछ मत कहो, मैं जानती हूं कि तुम एक गरीब किसान हो। वह किसान की बात काटते हुए बोली, ठीक है, यदि तुम सब जानती हो और फिर भी एक गरीब व्यक्ति के साथ बसर करने को राजी हो, दुख तकलीफें बांटने को राजी हो, तो मेरे घर में, मेरे जीवन में ही तुम्हारा स्वागत है। किसान बोला, तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना होगा, भूलकर भी किसी से न कहना कि मैं आई कहां से। औरत में बदल गई। मछली बोली, इतनी सी बात, निश्चिंत रहो, मैं कभी किसी से नहीं कहूंगा। किसान ने उसे भरोसा दिलाया, किसी से भी न कहना, कभी भी नहीं। मछली ने दोहराया, हाँ हाँ, नहीं कहूंगा। किसान ने मुस्कुराकर उसे आश्वस्त किया। किसान को लगा कि यह तो मामूली सी बात है, लेकिन किसी भी राज को बचा पाना कोई मामूली बात नहीं होती है। सुबह जब पड़ोसियों ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह फटेहाल किसान ऐसी सुंदर पत्नी कहां से पा गया। लेकिन न किसी ने पूछा, न उसने बताया कि वह कौन है, कहां से आई है, उसका परिवार कहां है, उनकी मुलाकात कैसे, कहां हुई, शादी कहां हुई। वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। 2 वर्ष बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ। वह भी अपनी मां जैसा ही सुंदर था। उजला उजला रंग, काले घुंघराले बाल, मछली जैसी गोल गोल आंखें। जब वह खाना खाने लायक बड़ा हुआ तो मछली खाने का शौकीन निकला। उसे और कुछ न मिले, बस एक छोटा सा मछली का टुकड़ा मिले तो भी वह संतुष्ट हो जाता था। अब भी किसान हमेशा की तरह ही खेतों में काम करता था। उसकी पत्नी उसके लिए खाना बनाती और स्वयं ही खेत पर लेकर जाती। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज जरा देर हो गई है, मुझे बहुत से काम निपटाने हैं। ये खाना लेकर तुम जल्दी से अपने पिता के पास जाओ, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे और भूखे भी होंगे। बेटे ने खाने की टोकरी ली और चल दिया, पर रास्ते में उसके साथी मिल गए और वह सब भूल भाल कर उनके साथ खेलने लग गया। वह कई घंटों तक खेलता रहा। जब उसे ध्यान आया तो उसने सोचा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, फिर उसे भूख भी लगाई थी, सारा खाना उसने खुद ही खा लिया। बाद में वह पिता के पास गया और उसने सारी बात उन्हें बताई। सुनकर पिता को बड़ा गुस्सा आया। उसने एक थप्पड़ उसकी कनपटी पर जड़ दिया और बोले, मछली की औलाद, शैतान लड़का, अब तो यहाँ क्या करने आया है, जा भाग यहां से। बेटा रोते रोते घर लौटा तो मां ने पूछा कि क्या हुआ। बेटे ने सारा किस्सा सुनाया और पूछा, पिताजी ने मुझे मछली की औलाद क्यों कहा, क्या यह सच है? हाँ बेटा, यह सच है। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पिता ने राज खोल दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम जल्दी करो, दौड़कर उस सामने वाली पहाड़ी तक पहुंचो और जितनी जल्दी उस पर चढ़ सकती हो चढ़ जाओ। मैं भी आती हूं। अब जल्दी ही यह सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। जल्दी करो, दौड़कर जाओ। उसकी मां ने कहा। बेटे के जाते ही मां ने जितनी शक्ति से बजा सकती थी उतनी शक्ति से ड्रम बजाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारा आसमान काले बादलों से ढक गया। बादलों की गर्जन और बिजली की चमक ने लोगों में दहशत भर दी। तेज हवा ने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ डाले। मूसलाधार बारिश होने लगी। थोड़े ही समय में सारे क्षेत्र में 1-1 मीटर पानी भर गया। लोग घबरा रहे थे। चीख पुकार मच गई थी। सुरक्षित क्षेत्र की तलाश में लोग बदहवास भाग रहे थे। जो लोग ऊंची जगहों पर पहुंच सके वे बच गए। शेष बाढ़ की भेंट चढ़ गए। कितने ही मवेशी मारे गए। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी उतर गया, लेकिन जहां किसान की झोपड़ी थी वहां पानी भरा रहा, बल्कि उसका स्तर लगातार बढ़ता ही गया। अंततः उसने एक झील की शक्ल अख्तियार कर ली। बाद में इस झील का नाम पड़ा तोबा झील। इस झील के पास के निवासियों का मानना है कि वह मछली जो औरत बनकर गांव में रही थी अब भी इसी झील में रहती है, और जब वहां कोई नहीं होता तब वह सतह पर भी आती है।
बहुत दिनों पहले की बात है। एक शहर की ओर जाने वाले पथ के किनारे एक सराय खाना था। उस पथ से शहर जल्दी पहुंचा जा सकता था, परंतु उस पथ पर कम लोग ही आते जाते थे। कारण यह कि उस पथ में एक घना जंगल पड़ता था। कभी कभी हिंसक पशु पथ पर चलने वालों पर आक्रमण कर देते थे, जिससे पथिकों की मृत्यु भी हो जाती थी। इसीलिए प्राण भय से लोग उस पथ से शहर जाने में हिचकिचाते थे। जिन्हें जरूरी या जल्दी होती थी, वे ही उस पथ से जान को हथेली पर लेकर शहर जाते थे। उस सड़क पर अधिक आवागमन नहीं था, इसलिए सराय खाने में बहुत कम लोग आते थे। सराय खाने का मालिक अक्सर बैठकर मक्खी मारा करता था। सराय खाने का मालिक अच्छा आदमी था। उसका हृदय दया का सागर था। सराय खाने में आने वालों से वह बहुत अच्छा व्यवहार करता था। उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं करता था। सराय खाने में रहने खाने के उपरांत अगर किसी के पास पूरा पैसा नहीं होता था, तब भी वह कभी उसके साथ खराब व्यवहार नहीं करता था। अनेक गरीब वहां आते। वे सब जब समय पर उचित पैसा नहीं दे पाते, तब सराय खाने का मालिक उनसे कुछ काम करवा लेता। एक दिन एक पथिक सराय खाने में रहने के लिए आया। उसका नाम था सामंत। वह जाति का कुम्हार था। मिट्टी की हाड़ी, भाड़, कलसे इत्यादि बनाकर वह बेचा करता था। वह सराय खाने में आकर भोजनादि कर रात में वहीं सो गया। सुबह लोग चलने से पहले सराय वाले को पैसे देते थे, परंतु उसके पास पैसे तो थे नहीं। सामंत ने सुना था कि सराय वाला अत्यंत उदार व्यक्ति है। कोई उसका गुणगान करे तो वह बहुत खुश हो जाता है। तब रुपए पैसे के लिए जुल्म नहीं करता है। सुबह सराय से निकलने के समय सामंत ने सराय वाले से कहा, सब लोग आपका गुणगान करते हैं। मैंने भी देखा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। ग्राहकों की सेवा अपने लोगों की तरह करते हैं। साधारणतः ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है। आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पर कुछ कम दामी मिट्टी के पात्र हैं, लेकिन उनसे आपका पैसा पूरा नहीं होगा। मेरे पास कुछ रंगीन खड़िया मिट्टी के टुकड़े हैं, वे सब मैं आपको दे सकता हूं। सामंत के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सराय वाला मुग्ध हो गया। उसने कहा, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है भाई। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम जा सकते हो। सामंत ने कहा, रंगीन खड़िया मिट्टी आप रख लें। ये जादुई खड़िया मिट्टी है, बहुत अद्भुत कार्य होते हैं इसके द्वारा। यह कहकर उसने रंगीन खड़िया मिट्टी से दीवार पर एक पक्षी का चित्र बनाया। पक्षी की देह पर विभिन्न प्रकार रंग लगाने से देखा गया कि वह एक मयूर बन गया है। तस्वीर देखकर सराय वाला बोला, बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है तुमने, बिल्कुल मयूर जैसी तस्वीर है। सामंत बोला, और क्या क्या हो सकता है आगे देखिए। इस तस्वीर वाले मयूर को मैं जीवित कर दूंगा। यह कहकर उसने तस्वीर की ओर देखकर 2 बार ताली बजाई। आश्चर्य! ताली बजाने के साथ ही तस्वीर जीवित हो उठी। मयूर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाने लगा। उसके बाद दीवार से नीचे उतरकर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा। तस्वीर वाले मयूर की नाच देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। तस्वीर भी जीवित हो सकती है, किसी ने जाना सुना नहीं था। सभी लोग सामंत की अद्भुत क्षमता की तारीफ करने लगे। तब सामंत ने कहा, अब देखिए, तस्वीर का जीवित मयूर पुनः तस्वीर बन जाएगा। यह कहकर उसने 3 बार ताली बजाई। देखते ही देखते मयूर पहले की तरह दीवार में समाकर चित्र बन गया। सामंत ने सराय वाले को कहा, यह जादू वाला मयूर मैं आपको देकर जा रहा हूं। आप जब 2 बार ताली बजाइएगा, तब मयूर दीवार से नीचे उतरकर नाचने लगेगा। जब 3 ताली बजाइएगा, तब मयूर पुनः पहले जैसी तस्वीर बन जाएगा। यह मयूर आपका बहुत उपकार करेगा। मयूर का नाच देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी आपके सराय खाने में। तब एक बात याद रखिएगा, इस कमरे में मात्र एक व्यक्ति हो तो विपद होगा। मयूर जिंदा तो होगा, परंतु तुरंत मर जाएगा। उसके बाद सामंत सराय वाले से विदा लेकर चला गया। उस दिन से सराय वाले ने अपने ग्राहकों को मयूर का नाच दिखाना शुरू कर दिया। ग्राहक जब भोजन करने बैठते तो वह कहता, देखिए, आप लोगों के आनंद के लिए मैं एक जादू का खेल दिखाता हूं। ऐसा खेल आप किसी भी सराय खाने में नहीं देख पाइएगा। यह कहकर वह दीवार की तस्वीर के सामने खड़े होकर 2 बार ताली बजाता। तुरंत तस्वीर का मयूर जीवित हो जाता एवं धीरे से जमीन पर उतरकर नाच दिखाने लगता। ग्राहक भोजन करना भूलकर आश्चर्यचकित होकर मयूर का नाच देखते रहते थे। कुछ देर बाद सराय वाला 3 ताली बजाता। देखते ही देखते नाचता हुआ मयूर दीवार में समाकर तस्वीर बन जाता। ऐसी आश्चर्य वाली घटना को फैलने में देर नहीं लगती है। जो सुनता
अवाक रह जाता। दिन प्रतिदिन सराय खाने में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सब जादुई मयूर का नाच देखने के लिए आते। वे लोग जल्दी जल्दी भोजन कर लेते, भोजन का पैसा भी पूरा चुका देते, फिर मयूर का नाच देखने का आग्रह करते। सराय वाला तब अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए मयूर का नाच दिखाता। देखते देखते उस उपेक्षित सराय खाने में लोगों का जमघट लगने लगा। सराय वाले का भाग्य जाग उठा। अब वह बहुत अमीर बन गया था। एक दिन रात में एक व्यक्ति सराय खाने में आया। वह दूसरे देश का एक धनी व्यापारी था। उसने सराय वाले को कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे इस सराय खाने में एक जादू के मयूर का नाच होता है, क्या यह सच है? सराय वाले ने कहा, जी बिल्कुल सच है। व्यापारी बोला, मैं मयूर का नाच देखूंगा, इसके लिए मैं तुम्हें एक थैली सोने की मोहर दूंगा। सराय वाले ने कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए और कुछ लोग आ जाए तो एक साथ सबको नाच दिखाऊंगा। व्यापारी बोला, नहीं नहीं, कोई आदमी नहीं रहेगा, जादुई मयूर का नाच मैं अकेले देखना चाहता हूं। यह लो सोने की मोहर की थैली। एक थैली सोने की मोहर पाकर सराय वाला बहुत खुश हो गया। कुम्हार सामंत की बात उसे याद नहीं रही। उसने कहा, आप बैठिए, अभी आपको मयूर का नाच दिखाता हूं। यह जो आप दीवार पर मयूर की तस्वीर देख रहे हैं, मैं उसे जिंदा कर दूंगा। उसके बाद वह घूम घूम कर नाच दिखाएगा। यह कहकर उसने 2 बार ताली बजाई। तभी तस्वीर वाला मयूर हिलने डुलने लगा, लेकिन वह कूद कर जमीन पर नहीं उतरा। ऐसा लग रहा था मानो हिलने डुलने में उसे बहुत कष्ट हो रहा है। धीरे धीरे अत्यंत कष्टपूर्वक वह जमीन पर उतरा, परंतु नाच नहीं सका। खड़े खड़े वह थर थर कांपने लगा। फिर एक तरफ लुढ़क कर उसने प्राण त्याग दिए। पल भर में सारी घटनाएं घट गईं। मयूर जमीन में समाकर एक तस्वीर बनकर रह गया। व्यापारी ने झट से सराय वाले के हाथ से मुहर वाली थैली छीन ली और क्रोध से गर्जन करते हुए कहा, यही है तुम्हारा मयूर नाच? यही दिखाने के लिए एक थैली सोने की मोहर लिया था? मुझे क्या तुमने अहमक समझा है, एकदम मूर्ख समझा है? यह कहकर वह सराय खाने से निकलकर तेज कदमों से चलने लगा। सराय वाले को कुम्हार सामंत की बातें याद आई। वह अपना सिर पीट पीट कर कहने लगा, हाय हाय, क्यों मैं सोने की मोहर के लोभ में पड़ गया। कुम्हार सामंत ने मुझे एक व्यक्ति के सामने मयूर का नाच दिखाने से मना किया था। उसकी बात अनसुनी कर क्यों मैंने सर्वनाश को आमंत्रित किया। हाय हाय, अब कोई ग्राहक मेरे सराय खाने में नहीं आएगा। सराय वाले ने बड़ी आशा के साथ कई बार तालियां बजाई, पर तस्वीर वाला मयूर जीवित नहीं हुआ। रात बहुत बीत गई थी। सराय वाला घनघोर नींद में था। तभी हठात एक बांसुरी की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। इतनी रात को उसके दरवाजे पर कौन बांसुरी बजा रहा है, यह देखने के लिए वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। देखा, वही सामंत बांसुरी बजा रहा है। खुले दरवाजे से वह भीतर आया और मयूर की तस्वीर के पास खड़े होकर बांसुरी बजाने लगा। कुछ ही देर में वह मयूर जीवित हो उठा। वह सामंत के पीछे पीछे चलते चलते रात्रि के अंधकार में विलीन हो गया। उसके बाद उन्हें फिर किसी ने नहीं देखा। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।